हम स्वागत करते हैं आदरणीय सर का। हम लोगों के बीच आ चुके हैं हम लोगों के सर को सुने हुए बहुत साल हो गए। एक्चुअली उदय प्रताप कॉलेज में रात के 10-11 बजे तक हम लोग बैठकर राजर्षि के महोत्सव में सुनते थे और तालियां बजाते थे और एक के बाद एक सुनना चाहते थे, लेकिन जब सर का नंबर आता था तब तक बहुत देर हो जाती थी, बहुत रात हो जाती थी और वो बात पूरी नहीं होती थी। जो बात हम लोग का मन रहता था साल भर इंतजार करते थे। और आज बहुत सौभाग्य से आदरणीय क्षमा द्विवेदी बहन के मोहब्बत के कारण, प्यार के कारण सर से फिर से फेसबुक से जुड़ने का मौका मिला है। आप सभी लोग देख रहे होंगे, मुझे लगता है एक बार कंफर्म कर लें कि ये लाइव सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। बस 1 मिनट से। सर आपका इंतजार सुबह से लोग कर रहे हैं। जब से हम लोग मैसेज दिए हैं कि एक बार जाल फेंक रे और रे मछेरे, हम लोग सीधे सुनने वाले हैं सर का। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग त्योथर से आदरणीय ओम प्रकाश मिश्र व्यथित, जो बोले मामा भी लगते हैं, उनका कहना है कि आप त्योथर कभी विजिट किए थे सर और आपका इंतजार वे अभी भी कर रहे हैं। उनकी एक पुस्तक खंड काव्य बाली आपका इंतजार कर रही है, वो आपसे मिलकर देंगे। और आपकी शिष्या और आपकी खास कविता भट्ट जी मैसेज की थी, शैलपुत्री जी, कि वो इस प्रोग्राम को सुनेंगी और उनका भी मैसेज आया था सर। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज पहली बार लाइव में कोई सुनने के लिए इंतजार कर रहा है, वो भी मेरे पटल पे। ये बहुत बड़ी बात है। यह एक शिक्षा का अभियान है सर, और हम लोग शिक्षा के लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए चाहते हैं कि लोग फेसबुक जैसे मीडिया को भी शिक्षा के लिए उपयोगी बनाए। 5 मिनट 10 मिनट कुछ बोलें शिक्षा से समर्पित। ऐसा करके हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है सर। सर का परिचय हम अपने मुंह से क्या कराएं, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, उसी में चीजें आती जाएंगी। सर अपने कुछ अनुभव बताइए, सर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समय के थोड़े से, उसके बाद हम लोग गीत पर जाएंगे सर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो मैं वो एक बहुत बड़ी तपस्या के बाद, जी सर, बहुत बड़ी तपस्या ये कि मैं गांव से आया था बनारस संस्कृत पढ़ने के लिए। जी सर। और संस्कृत में मध्यमा करने के बाद मुझे वो यूपी बोर्ड की परीक्षा इंटरमीडिएट पास करने के बाद मुझे अवसर मिला नाम लिखाने का, और वहां से मेरा जीवन ही बदल गया। मैंने एमए किया अंग्रेजी। वो जो दौर था, वो दौर बहुत तब तक बचा हुआ था। शिक्षा का जो रूप होता है, अब वो हम लोगों के सौभाग्य से अंग्रेजी विभाग में भी और भी विभागों में भी जो विश्वविद्यालय का जो, मैं तो भगवान ईश्वर की कृपा से और सरस्वती की कृपा से तमाम विश्वविद्यालयों में मैं गया हूँ। यहाँ तक कि जिसका नाम लेकर के लोग यहाँ पर रटते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दुनिया भर की यूनिवर्सिटी, मॉस्को यूनिवर्सिटी, सब में गया हूँ। लेकिन जो एक संरचनात्मक जो पूर्णता है, वो जो मिला मुझे, वो दूसरी जगह नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी के कारण शहर है ऑक्सफोर्ड, लेकिन वहाँ बिखरा था। ये जो अर्ध चक्र की तरह से बना करके पूरी प्लानिंग के साथ कि केंद्र में धुरी में चाहे केंद्रीय कार्यालय हो, उसके बाद कॉलेज हो, उसके बाद फील्ड हो खेलने के लिए, उसके बाद छात्रावास हो, और छात्रावास के पीछे प्रोफेसरों के रहने की बात, इतनी जो परिकल्पना है वो बहुत जबरदस्त परिकल्पना। एक बात। दूसरी बात, जो बीएचयू में एक था कि मालवीय जी जब तक थे, तो मालवीय जी ने कभी डिग्री को महत्व नहीं दिया, योग्यता को महत्व दिया। बिल्कुल। योग्यता को महत्व इसलिए दिया, मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर जब हिंदी भवन की वहां पर स्थापना होने लगी शांति निकेतन में,
तो हुआ कि यहाँ पर एक हिंदी का विद्वान चाहिए। जी तो सर। हिंदी के विद्वान के लिए उन्होंने मालवीय जी से संपर्क किया। मालवीय जी को कहा कि आप एक हिंदी के विद्वान को भेजिए, और उन्होंने भेजा किसको जानते हैं? हजारी जी सर। प्रसाद द्विवेदी को, जो ज्योतिष के आचार्य। क्या बात। हिंदी विभाग से किसी को नहीं दिया, ज्योतिष के आचार्य, जो कि वहां पर जो संस्कृत का जो महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय से ज्योतिष के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को वहां पर भेजा था। और देखिए पूरा इतिहास बन गया। तो उनका यह था कि खोज करके वो योग्य व्यक्ति को रखते थे, और उसका बड़ा असर पड़ा। रामचंद्र शुक्ल कितना पढ़े हुए थे, विभागाध्यक्ष बनाए गए। ऐसे तमाम श्याम सुंदर दास भी जो है बीए पास थे, ठीक है, लेकिन वो जो विभाग का जो अध्यक्ष का जो होता है, जब से विभाग मैंने डिग्री को महत्व दिया जाने लगा, जी सर, मेरे से उस दिन से शिक्षा खोखली हो गई। बिल्कुल खोखली हो गई, टैलेंट चला गया पीछे। बिल्कुल जी। तो डिग्री रहेगी, डिग्री तो पढ़ाएगी नहीं, पढ़ाएगी तो योग्यता। हम स्वागत करना चाहते हैं ज्योत्सना सिंह जी का, डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र व्यथित जी का, डॉक्टर तरुणा माथुर, बहुत रचना शास्त्री जी का। ये सारे लोग आपको सर सुन रहे हैं और सब लोग सुनना चाहते हैं एक गीत। लेकिन सबसे पहले मैं सुनना चाहूंगा सर देवल वाला वह गीत, देवल वाला वह गीत, क्योंकि एक बार जाल फेंक रहे बछेरे बाद में सुना जाएगा सर। वो देवल वाला गीत पहले सुना जाए, प्रेम के ऊपर जो आपने लिखा है। तो है सर आपके पास? तो होगा क्या, वो तो मन में बैठा हुआ लेकिन उससे पहले मैं कुछ मुक्तक सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है सर। उसके बाद मैं गीतों पर आऊंगा। जी सर। कितनी देर का ये कार्यक्रम है अपना? 8 बजे तक? टाइम, बिल्कुल टाइम है सर, बिल्कुल टाइम। 8 बजे तक और ज्यादा? बिल्कुल, थोड़ा बढ़ जाएगा सर, बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई बात। और पहले सुनिएगा। चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं, चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं, या काजल वाली आंखों का तिरता हुआ सपन बन जाऊं। मैं तो लोहा जन्म जन्म का, मैं तो लोहा जन्म जन्म का, एक अरज मेरी है तुमसे, तुम पारस पत्थर हो मुझको, छू दो तो कंचन बन जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पारस पत्थर हो मुझको, छू दो तो कंचन बन जाऊं। बहुत सुंदर। एक दूसरा दो एक मुक्तक सुना करके वातावरण बना लेता हूँ अपने मन, उसके बाद मैं आता हूँ। अब ये सुनिएगा, ये काफी लोकप्रिय है ये मुक्तक, बहुत से संचालक इसको सुनाते हैं, कभी मेरा नाम कह करके, कभी नहीं कह करके, लेकिन मैं सुनाता हूँ। जी सर। जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, क्या बात। जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या, मैं बादल हूँ
शायद बरसता होगा अभी बनारस बिल्कुल वगैरह में बादल। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सर, बादल हूँ बरस रहा है। करूंगा। एक एक दूसरे तरह का मुक्तक सुनाता हूँ, जी अलग सर, अलग ढंग। एक बिल्कुल सर। सुनिएगा, लेकिन इसको पूरा कर देता हूँ। मैं हाँ सर। बादल हूँ करूंगा प्यार का इजहार धरती पर। मैं बादल हूँ करूंगा प्यार का इजहार धरती पर। फुहारों से रचूंगा रूप का श्रृंगार धरती पर। फुहारों से रचूंगा रूप का श्रृंगार धरती पर। तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। क्या बात है, तुम्हारे क्या बात, बहुत वास्ते सुंदर, बहुत सुंदर, बरसूंगा बहुत सुंदर। मैं 100 बार धरती पर। और क्षमा कहाँ है? जी सर। क्षमा है कहाँ? क्षमा है, क्षमा है, क्षमा है, देख रही है क्षमा, 9 लोग देख रहे हैं अभी, धीरे धीरे। क्षमा जी आ गई हैं, क्षमा जी अपना कमेंट की है। मैं लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ एक बार सबको। सर का परिचय हम लोग करा दें। हिंदी और मैथिल दोनों को साथ साथ सम्मान देने वाले आदरणीय सर, हम लोगों के परिवार के मुखिया हैं। अगर कोई गीत के प्रति रुचि हुई जिंदगी में हम लोगों को, काव्य के प्रति, तो उन चीजों को जीवन में देने वाले यही गुरु जी हैं, जिनको हम लोग ग्रेजुएशन में सुने, उसके बाद बीएचयू में आकर भी जब सुने और जब भी मौका मिलता है तो इनके मात्र एक गीत से, एक बार जाल और फेंक रे मछेरे, को अपने अंदर जी कर चलने की जिज्ञासा होती है कि नहीं, हार नहीं मानना है, एक बार और चलना है, हो सकता है इस बार कोई सफलता हमारा इंतजार कर रही है। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने होप टॉक्स जैसा मंच अगर बनाया है तो उसकी नींव में वह कविता दबी हुई है, हमेशा जिंदा रहती है और मुझे प्रेरणा देती है कि नहीं, तुम फेल होने के लिए नहीं बने हो, तुम जियो, तुम करो, कुछ बनाओ, तुम करो। तुम्हारे साथ चलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ेगी, निश्चित लोग आएंगे, क्योंकि तुम एक बार जाल फेंक सकते हो, एक बार तुम और कोशिश कर सकते हो। और निश्चित रूप से मुझे आज मिला है सर, ये प्रसाद है, ये जो कुछ मिल रहा है सब आपका ही दिया हुआ है सर। और मुझे बहुत अभिलाषा थी, मैंने फेसबुक पर लिखा था, बहुत सारे लोग, अरुण नागर जी देख रहे हैं, ओम प्रकाश व्यथित सर देख रहे हैं, विजय शंकर जी देख रहे हैं, के दुबे सर देख रहे हैं, ये सब लोग मीट सदस्य हैं और सब लोग जुड़े हुए हैं इस शिक्षा अभियान को हाथों हाथ लेकर चल रहे हैं सर। अब हम लोग आगे आपकी बात सुनेंगे सर, सुनाइए सर। अब मैं एक गीत सुनाता हूँ, एक कवि को थोड़ा सा अपने मन से सुनाने का मिलना चाहिए अवसर। एक मैं गीत सुना रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत है सर। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। पर पतंग के लौ दीपक की दोनों बनकर मैं ही अक्सर नीरव रात जला करता हूँ। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सा मिल गए
दुर्गम वन आवाज चली में गई। हेलो। राजमहल के खंडहर सामन वंचिकों से भरा पड़ा, तुम से मिल गए इन पाँवों की आहट, शायद पहचानी थी खुद अचरज में हूँ, कैसे सब द्वार खुल गए। मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है। मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है। मैंने मैंने सपनों को सपनों को वनवास दिया है, सच है। वाह, बहुत सुंदर, दिया बहुत है, सुंदर। सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। अंतिम बंद इसका। बिल्कुल सर। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। एक तुम ही थे सैलानी अंदर तक आकर, क्या बात, जिसने गहरे सन्नाटे में भर दी हलचल। क्या बात। मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है। मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी ये सच भी है। सच है। बहुत सुंदर। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। आदरणीय क्षमा जी लिख रही हैं, बेटी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया, पिता ने पुत्री क्षमा का नाम किया ऊंचा, नतमस्तक हूँ। बहुत सुंदर बहन, आपका प्रयास ही है, एक पिता से बेटे को मिलवाया है आपने, खोज के लाए। हम तो खोज रहे थे सर, मिल नहीं रहे थे, पता नहीं कैसे। जबकि हमारे दिल में हमेशा रहते हैं के दुबे सर और रामजी लाल सिंह सर, सब लोग देख रहे हैं। बहुत सुंदर, ये सारे लोग शिक्षाविद हैं। एक तरह से फेसबुक के माध्यम से जितने भी काव्य अंजलि दे रहे हैं, उसके माध्यम से ये सभी लोग समाज को उन्नत करने के लिए अपने मौलिक विचारों को अच्छे चीजों से सोशल मीडिया को भर रहे हैं। और यह काम बहुत पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन कोरोना काल ने इसको गति दी है। लोग सोशल मीडिया को अच्छी चीजों के लिए भी उपयोग करने लगे हैं। एक खुशी की बात है, पहले यह राजनीतिक टिप्पणियों के लिए और केवल अपने फोटो लगाने के लिए या शादी समारोह की चीजों को शेयर करने के लिए होता था, लेकिन इस बार कोरोना काल ने काव्य प्रस्तुतियों के लिए एक ओपन सेमिनार मंच दिया है, जिसमें हम लोग मिलकर बहुत सारी अच्छी चीजों को भी कर पा रहे हैं, दूर दूर से जुड़ पा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है सर। अब हम लोग आगे बताना चाहेंगे कि 1969 से सर ने 2 विषय में एमए अंग्रेजी में किया है और एमए हिंदी में किया है। मैं सुबह इस बात को कहा था कि यदि सर एमए हिंदी गोरखपुर जाकर नहीं किए होते, जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं कि मैंने ये पढ़ाई कर ली, अब मुझे दूसरी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, मेरा तो बस यही है, मैं इससे जो रोटी मिल जाएगी, जो मेरा व्यक्तित्व बन जाएगा, मैं दूसरा प्रयास नहीं करूंगा। सर ने 1977 लगभग ज्यादा 7-8 साल बाद सर 7-8 साल बाद 8 साल बाद सर ने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अब हिंदी को अपनाना है, अंग्रेजी से मैं नहीं अब उसमें करूंगा, मुझे हिंदी। आज राष्ट्र को अगर कोई एक शक्ति मिली है, एक निधि मिली है, तो अगर सर ने वो निर्णय नहीं लिया होता अपने लिए कि नहीं मुझे यह करना है, तो शायद ये निधि हम लोग नहीं पाते, राष्ट्र वंचित रह जाता है इस निधि से। और मुझे बहुत प्रसन्नता है यह कहते हुए, मुझे बहुत गौरव है। सर बताइए इसके बारे में कुछ, उसके बाद हम लोग। हाँ, उसका भी एक कारण है। जी सर। मैं हालांकि एमए कर रहा था अंग्रेजी में। जी सर। लेकिन मैं नियमित रूप से आज अखबार में लिखता था। अच्छा सर। मेरे लेख आज अखबार में नियमित रूप से छपते थे। और वो समय था कि इतना लेखक और संपादक के बीच आत्मीयता होती थी। जी सर। कि रविवार को मेरा लेख छपता था और बुधवार को मनी ऑर्डर मिल जाता था। क्या बात। एक तरह से मेरा जेब खर्च उससे चलता था। जी सर। तो ये संयोग कुछ ऐसा हुआ कि फिर उसके मैंने एमए करने के 2-3 साल के बाद, 2-3 साल तक नीरज जी, सोम ठाकुर जी, ये सब जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, कवि सम्मेलन ही करो, नौकरी मत करो। जी सर। तो मैंने नौकरी नहीं की, कवि सम्मेलन ही करते रहे। लेकिन उससे मुझे लगा कि शरीर पर असर पड़ा, स्वास्थ्य पर। फिर मैंने
सोचा कि अब एक ऑफर मुझे मिला ओएनजीसी, ये आज अखबार से ही, जी आप सर। साहित्य संपादक हमारे यहाँ बन जाइए। हम्म तो साहित्य संपादक तो वहां मैं बन गया आज में। और आज उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण अखबार हुआ करता था। बहुत बहुत 1970-71 की बात सोचिए। जी सर, तो हम लोग उस थे नहीं। समय उससे बहुत बहुत पीछे था जागरण। जी सर। और तो आज में जब हो गया था तो हमारे मित्र सब जो थे वो चिढ़ाते थे कि भाई तुम तो अथॉरिटी हो नहीं हिंदी के। पार्टी नहीं हुआ। ये बात। तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जो उदय प्रताप कॉलेज का, तो उदय प्रताप मैं गोरखपुर जा करके नहीं किया, जी मैंने सर। उदय प्रताप कॉलेज से ही किया था। क्या बात। अखबार में काम करते हुए ये हुआ कि पहली बार तो मजाक मजाक में हुआ कि आप फॉर्म भरवा दिया। और विश्वनाथ जी का बहुत बड़ा मेरे पर में उनकी कृपा रही, उनका स्नेह रहा कि उन्होंने फॉर्म भरवा दिया और प्रेरणा दे करके कि आप एमए करो, एमए करिए हिंदी में। और मैंने जब वो परीक्षा का समय आया तो मैं चला गया ओबरा कवि सम्मेलन में। जी सर। तो उसी दिन तो वो बड़े दुखी हुए। वो फिर जब मैं लौट के आया ओबरा से तो वो डांटा उन्होंने, कहा कि बड़े भाई की तरह से थे, उन्होंने कहा कि ये कवि सम्मेलन ही करते रहेंगे कि कुछ और भी करेंगे। तो फिर अगली बार क्या हुआ, अगले साल फिर उन्होंने फॉर्म भरवाया। और सर। मजे की बात यह देखिए कि फॉर्म का पैसा भी मुझसे नहीं लेते थे, अपने से वो भरवाते। ये संबंध कहाँ मिलेगा अब? ये संबंध नहीं मिलेगा। उस संबंध को हम लोग देखे हैं सर, फेस टू फेस। कैसे हम लोग राजर्षि प्रांगण में उनको आप लोगों को बुलाते थे और कितने प्रेम से अधिकार के साथ रात रात भर बैठा कर जो है सुनते सुनाते थे। बहुत अच्छा लगता था सर, हमें याद है अच्छी तरह से। बिल्कुल भी याद होगा। तो उन्होंने कहा कि आप फिर से भरिए। तो भरा। मैं उस बार मैंने प्राइवेट परीक्षा दी। हुआ ये कि उनका जो छोटा भाई देवी प्रसाद कुंवर है, तो कुंवर जो है मेरे घर आया और उसने भाभी से कह दिया, अपनी भाभी से, कि इनको मैं ले जा रहा हूँ परीक्षा दिलाने के लिए, आप चिंता मत करिएगा। और मुझे कहा कि भाई साहब बुलाए हैं आपको, कवि सम्मेलन का कुछ कार्यक्रम है उसको देखने के लिए। जब मैं वहां गया तो विश्वनाथ प्रसाद जी ने अपने जो वो कोठरी थी उसमें बंद कर दिया कि आप यहीं पर रहिए, परीक्षा दीजिए। तो परसों से मेरी परीक्षा थी और आज जो है शाम को मैं पहुंचा हूं। और उसके बाद सारी किताब उन्होंने रख दी। हालांकि सब पढ़ी ही किताबें थी, कोई एक बार रिफ्रेश करना था। तो उस बार मुझे 62% अंक मिल गया। जब मिला तो विश्वनाथ जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अब जो है फाइनल आप कर लीजिए रेगुलर के रूप में। प्रिंसिपल थे राजनाथ सिंह संभवतः। उन्होंने कहा कि नहीं बुद्धिनाथ जी रेगुलर हो जाए, उनकी फीस माफ, उनको कोई शुल्क नहीं दे। तो ऐसे करके मैंने जब उसमें फाइनल किया तो उसमें मिला करके कुल 64% अंकों से मैंने एमए किया। और समय बहुत मायने रखता है। हुआ ये कि गोदोलिया पर जो वो मलाई की दुकान है दूध वाली, वहाँ हम पान की दुकान वहीं पर थी। तो वहीं हम लोग खड़े थे, विश्वनाथ थे, ठाकुर प्रसाद सिंह थे और मैं था। तीनों आदमी खड़े थे और बात कर रहे थे कि तब तक में रिक्शे से जा रहे थे डॉक्टर विजयपाल सिंह। डॉक्टर विजयपाल सिंह उस समय आर्ट्स के डीन थे और हिंदी भागाध्यक्ष तो थे, बहुत ही व्यस्त व्यक्ति थे वो। बिल्कुल सर। वो रिक्शा रोक करके कहा क्या बात है, तीनों एक जगह जुटे हुए। तो ठाकुर भाई तो मजाक करते थे, कहा देखिए बुद्धिनतवा को हम लोग को बेइज्जत कर दिया। देखिए हम लोग इतना पढ़ते रहे, सेकंड क्लास से ऊपर आ नहीं पाए, आइए प्राइवेट करके फर्स्ट क्लास ले लिया, तो हम लोग के लायक नहीं। तो ये सब बात चल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जब एमए कर लिया है तो पीएचडी तुम मेरे साथ मेरे गाइड में करो। तो उनके गाइडेंस में मैंने पीएचडी फिर बीएचयू में आकर के किया
और जी सर। उन्होंने कहा विषय भी तुम खुद ही चुनो। उसके बाद वो यथार्थवाद और हिंदी नवगीत विषय हाँ, लेकर के, इस तरह से मैंने हिंदी में MA 1982 में पीएचडी। बिल्कुल। किया। और उसमें भी बहुत बड़ा योगदान था विजयपाल सिंह का, क्योंकि अच्छा। तब तक मेरी मेरी नियुक्ति हो गई थी 81 में यूको बैंक में। मैं जी कलकत्ता सर। चला गया था और जी उसकी सर। उसकी व्यस्तता के कारण तो, लेकिन वो रोज चिट्ठी लिखते थे मुझे कि अच्छा। आकर के पूरा कर लो, तब जाकर के मैंने। हम्म। ये इतने बहुत व्यस्त बड़ा। थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि उदय प्रताप कॉलेज में भी वही ममत्व मिला, वही आनंद मिला, वही प्यार मिला, उसके कारण वह डिग्री पूरी हुई, जिसका मतलब मोहताज सर नहीं थे। आज लोग डिग्री के मोहताज हैं। डिग्री पीछे पीछे लोग देने के लिए चल रहे थे कि नहीं कर लो कर लो, और पीएचडी में भी वही हुआ। पीएचडी में भी वही प्यार, वही भावना से देने वाले। गाइड पीएचडी देते नहीं है लोगों को, स्टूडेंट को परेशान करते हैं, अरे चलो इतना करो। सर को मौका दिया गया कि नहीं आप करो, इसको पूरा करो, अच्छा से करो। बहुत बहुत प्रकाश बड़ी जी, बात। मेरे लोग नौकरी के लिए पीछे पीछे घूमते हैं और हाँ नौकरी मेरे पीछे पीछे घूमती रही जिंदगी भर। ना। वही अंतिम जैसे सबसे ज्यादा मैं समय रहा आज अखबार में 10 साल, जी वहां सर। पर मुझे ऑफर ही किया गया था। उसके बाद 14 साल रहा मैं हिंदुस्तान कॉपर में, वो भी मुझे ऑफर ही किया गया था। जी और सर। उसके बाद मुझे जबरदस्ती पकड़ करके ओएनजीसी से बड़ा संगठन, उसने मुझे बुला करके कि आप आ जाइए। 1 साल तक मेरे पीछे पड़े रहे। तो यहाँ से मैं रिटायर हुआ, अभी देहरादून में हूँ। तो बहुत यहाँ सुंदर। भी ओएनजीसी मुझे नौकरी जो है मुझे बुलाती रही। अब सारे दर्शक जो है सर अब बहुत खुश हैं और सारे लोग प्रसन्न हैं। अब सर कोई गीत सुना दिया जाए, ये लोग इंतजार कर रहे हैं। एक ये मैंने कहा कि ये सरस्वती की कृपा है। बहुत बड़ी कृपा तो है, बहुत बड़ी कृपा। तो सरस्वती पर मैं एक गीत सुनाता हूँ। बहुत सुंदर सर। और इस गीत को नीरज जी कहते थे कि एक युगांतरकारी गीत है, जी सर। इसलिए सरस्वती की जो छवि है, उस छवि को निराला जी ने बहुत अच्छी तरह से चित्रित कर दिया है। जी सर। तो अब उसके बाद उसमें क्या हो सकता है। तो मैंने बहुत दिनों तक लिखा नहीं। एक दिन मेरे मन में आया कि सरस्वती हम लोगों की माँ है, और हमारी माँ नहीं, हमारे जितने भी पहले हुए हैं रचनाकार, चाहे पंत प्रसाद निराला हो, चाहे उससे पहले सूर तुलसी विद्यापति हो, कालिदास हो, वाल्मीकि व्यास हो, सबके तो वही माँ है। तो बिल्कुल इस सर। पूरे सारस्वत परिवार की सबसे बूढ़ी माँ, और मैं सबसे छोटा सदस्य उसका। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ यहाँ पर से एक बात चलती है कि बूढ़ी दादी जो है अपने सबसे छोटे जो होता। बालक है, बालक। उससे उससे चिट्ठी लिखवाती है। हाँ। और वही इमेज जो है मेरे मन में बना और एक गीत निकला उसमें। बिल्कुल सर। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है, अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। क्या बात है, क्या बात। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है, जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। चिट्ठी का मजमून बिल्कुल कि सर। कुशल क्षेम पूरे टोले का, कुशल क्षेम घर का, बाट जोहते मालिक की, बस चर्चा चर का। इतनी छोटी सी पुर्जी पर कितनी बात लिखूं, इतनी छोटी सी पुर्जी पर कितनी बात लिखूं। काबिल बेटों के हाथों हो रहे अनादर का, क्या बात, अपनी क्या बात। कमेंट बहुत जहां बड़ी, आई, बहुत बड़ा कमेंट, बहुत बड़ा कमेंट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपनी बात जहां आई बस चुप हो जाती है, अपनी बात जहां आई बस चुप हो जाती है। मेरी नासमझी पर यूं ही झल्ला जाती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है, जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है।
सरस्वती के पुत्र के प्रति जो समाज का की अवहेलना है, उसका एक चित्र है। बिल्कुल सर। कभी कभी जब भूल विधाता की मुझको छेड़े, मुझे मुरझता देख दिखाती सपने बहु तेरे। कभी कभी जब भूल विधाता की मुझको छेड़े, मुझे मुरझता देख दिखाती सपने बहु तेरे। कहती तुम हो युग के सर्जक, बेहतर ब्रह्मा के। कहती तुम हो युग के सर्जक। बहुत सुंदर। बेहतर, क्योंकि ब्रह्मा के राम तो कब के चले गए, लेकिन वाल्मीकि और तुलसी के राम अभी तक हमारे साथ हैं। तो कहती तुम हो युग के सर्जक, बेहतर ब्रह्मा से नीर खीर करने वाले हो तुम ही हंस मेरे। क्या बात। बहुत फूलों से भी कोमल शब्दों से सहलाती है, फूलों से भी कोमल शब्दों से सहलाती है। मुझे बिठाकर राजहंस पर सैर कराती है, अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। बिल्कुल कि सरस्वती जब बच्चे को कहानी सुनाते हैं ना, बूढ़ी दादी सुनाती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर सरस्वती दादी हैं, उनकी कहानियां क्या होंगी। एक अंतिम बंदिश का कि कभी देख एकांत सुनाती कथा पुरानूतन, ऋषियों ने किस तरह किए शुद्धि मंत्रों के दर्शन। कभी देख एकांत सुनाती कथा पुरानूतन, ऋषियों ने किस तरह किए श्रुति मंत्रों के दर्शन। कैसे हुआ विकास सृष्टि का हरि अवतारों से, कैसे हुआ विकास सृष्टि का हरि अवतारों से। वाल्मीकि ने रचा द्रवित हो कैसे रामायण। क्या बात। कहते कहते कथा शोक विह्वल हो जाती है, कहते कहते कथा शोक विह्वल हो जाती है। और तपोवन में अतीत के वह खो जाती है, अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं इस रचना का, और सब लोग वंदन कर रहे हैं, माँ को याद कर रहे हैं। सभी सरस्वती पुत्रों को एक साथ प्रणाम। सभी लोग का नाम हम लोग देख रहे हैं और सबको कमेंट में जवाब जाएगा। सबको जय श्री राम। खूब बढ़िया, बहुत सुंदर। सर, अब हम लोग दूरदर्शन में क्यों और कैसे पटकथा के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लें, उसके बाद आपके अगले गीत पर चलेंगे। ये क्या है सर, क्यों और कैसे में क्या था सर? ये जब कलकत्ता में मैं था जी सर, उस समय दूरदर्शन महानिदेशालय ने जी सर, जो विज्ञान का जो आयोग है, विज्ञान एवं तकनीकी तकनीक का आयोग, प्रचार का वो आयोग है, तो उसके विकास के लिए उसने एक कार्यक्रम बनाया जी सर, सप्ताह में एक बार और शायद रविवार के दिन शाम को वो 1 घंटे का कार्यक्रम आता था और उसमें छोटी छोटी चीजों को व्याख्यायित किया जाता था। जी सर। सामान्य रूप से विज्ञान की, जैसे मान लीजिए कि एक छोटी सी मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। उसमें एक था कि ये नारियल, जहाँ पानी, जो नारियल का पानी ऊपर में जो रहता है, वहां तक अगर हम टुल्लू पंप लगाएं वहां तक पानी पहुंचाने में, तो आपको इतना हॉर्स पावर लगेगा। बिल्कुल। वहां कौन सा हॉर्स पावर है जो वहां तक पानी पहुंचाता है? पहुंच रहा है, बिल्कुल। जाइलम फ्लोएम से पानी पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है, बिल्कुल। तो इस फिर विज्ञान का जो सिस्टम है कि वो धीरे धीरे माने वो नीचे कैपिलरी से चलता रहता है, एक लड़ी बनकर, बिल्कुल, वहां लड़ी बन के पहुंचता है। तो ये सारी
मैंने सामान्य लोगों को समझाने के लिए उसकी एक शर्त ये भी थी कि उसमें हम वैज्ञानिक शब्दों का कम से कम प्रयोग करें, कम से कम प्रयोग करें, बिल्कुल। ताकि लोग समझ लें। जी सर। तो उसकी पटकथा लिखी थी मैंने, और काफी लोकप्रिय भी हुआ था वो प्रोग्राम दूरदर्शन का। दूरदर्शन आकाशवाणी से तो मैं शुरू से ही जुड़ गया था। 1969 से बिल्कुल। हाँ, 69 से। और 69 में पहला ही कार्यक्रम जो मुझे दिया गया था वो स्वरवेला का कार्यक्रम, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी केंद्रों से एक साथ प्रसारित होता था। वो उसमें बड़े कवियों को ही आमंत्रित किया जाता था। तो स्वरवेला कार्यक्रम से ही मेरी शुरुआत हुई थी आकाशवाणी। क्या बात। बहुत सुंदर। एक अंतरराष्ट्रीय कवि हम लोगों के परिवार के हैं, और इसमें हम लोग का भाग्य है कि हम लोग को इतना समय आज मिला है, और हम लोग एक डिपोजिशन कर रहे हैं अपने पटल पर भी, जिससे कि जो अनुभव हम लोग को राजर्षि के प्रांगण में मिला है वो हमें हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाए। सर, अब हम लोग पूछना चाहेंगे कि एक मुख्य कविता जिस पर हमने चर्चा की थी, देवल वाली, उसको सुन लिया जाए। उसके बाद हम लोग तुम बदले संबोधन बदले सुना जाएगा। अच्छा। ये बनारस में ही जब था मैं, तभी मैंने ये लिखा था, देवल वाली जो बात आप कह रही हैं। जी सर। उसकी भी एक पृष्ठभूमि है। बिल्कुल सर, तो चूंकि यहाँ पर अपने लोग हैं वहां मैं बता देता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने बताया कि संस्कृत पढ़ता था मैं। जी सर। तो रघुवंश में एक पहला जो सर्ग है उसी में एक श्लोक था कि रघुवंश के राजा में और प्रजा में केवल इतना अंतर था कि राजा के पास छत्र और चामर होते थे, जो राजा का प्रतीक होता था। बाकी सुख सुविधा में कोई अंतर नहीं था। हाँ, ये बड़ी बात थी मेरे मन में। बहुत बड़ी बात। ये मेरे मन में जो बैठा हुआ था कि छत्र और चामर से ही राजा बनता है, उसको एक रोमांटिक गीत में लाना, क्या बात, एक बड़ा कठिन काम था। बहुत बड़ी बात। लेकिन जब सरस्वती कृपा होती है तो ये हो जाता है। तो एक गीत मैंने लिखा उसी पर, सुनाइए सर। एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से आज मेरा मन स्वयं देवल बना। एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से आज मेरा मन स्वयं देवल बना। मैं अचानक रंक से राजा हुआ, मैं अचानक रंक से राजा हुआ। छत्र चामर जब कोई आंचल बना, एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से आज मेरा मन स्वयं देवल बना। मैं अचानक रंक से राजा हुआ। छत्र चामर जब कोई आंचल बना, एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से। मैं अजानी प्यास मरुथल के लिए हाँफता पहुंचा नदी के द्वार पर। मैं अजानी प्यास मरुथल के लिए हाँफता पहुंचा नदी के द्वार पर। रक्त चंदन की छुअन अंकित हुई, रक्त चंदन की छुअन अंकित हुई। तलहथी की छाप सी दीवार पर, रक्त चंदन की छुअन अंकित हुई। तलहथी की छाप सी दीवार पर, तुम बनी मेरे अधर की बांसुरी। तुम बनी मेरे अधर की बांसुरी। मैं तुम्हारे नैन का
काजल बना, मैं क्या बात, अचानक क्या बात, बहुत सुंदर, रंग से राजा हुआ। छत्र चामर जब कोई आंचल बना, एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से, आज मेरा मन स्वयं देवल बना, मैं मन देवल बना, अचानक बहुत सुंदर, रंग बहुत सुंदर। से राजा हुआ। रूप का प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में कहा कि जो बिजली का रंग ऐसे करके, तो उस वो देखिए आप कैसे पड़ता है एक चित्र उसका। यह तुम्हारा रूप जिसकी आब से घाटियों में फूल बिजली के खिले, यह तुम्हारा रूप जिसकी आब से घाटियों में फूल बिजली के खिले, इंद्रधनु कपने लगा कंदील सा, क्या बात, आकाशदीप इंद्रधनु कपने लगा कंदील सा, जब कभी ये होठ सावन के हिले, इंद्रधनु कपने लगा कंदील सा, जब क्या कभी कल्पना है, गजब। ये होठ सावन के हिले, खिलखिलाहट सी लिपट एकांत में, खिलखिलाहट सी लिपट, खिलखिलाहट सी लिपट एकांत में, चांदनी देती मुझे पागल बना, मैं अचानक रंग से राजा हुआ। छत्र चामर जब कोई आंचल बना, एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से, आज मेरा मन स्वयं देवल बना। और अंतिम मन सुनेगा जिसके लिए पूरा बिल्कुल गीत लिखा। बिल्कुल सर, स्वागत। देवताओं की पलकें नहीं गिरती, नहीं गिर, ये बात, हाँ यही बात ये थी, मैंने सुना था। हाँ, बहुत। और बात सुनिएगा कि तुम मिले जब से नशीले दिन हुए, नीड़ में खग से सपन रहने लगे, नींद में तुम घब से, मिले जब से नशीले दिन हुए, नीड़ में खग से सपन रहने लगे, मैं तुम्हें देखा किया अपलक नयन, मैं तुम्हें देखा किया अपलक नयन, देवता मुझको सभी कहने लगे, मैं तुम्हें देखा किया अपलक नयन, देवता मुझको सभी कहने लगे। प्रेम में, जो मेरी जो स्थिति हुई जो प्रेम में, वह भगवान की तरह हो गई, और इतना पवित्र रिश्ता, ये है श्रृंगार, ये है प्रेम। प्रेम को इस तरह से अगर आज के लोग लिखें, आज कितना स्तर गिर जाता है लिखने वालों का, लेकिन कितनी बड़ी बात सर ने पहुंचा दी उसको, और बहुत सुंदर। सर सुनाइए, सर सुनाइए। जब कभी मैं धूप में जलने लगा, जब कभी मैं धूप में जलने लगा, कोई साया प्यार का बादल बना, मैं अचानक रंग से राजा हुआ। छत्र चामर जब कोई आंचल बना, एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से, आज मेरा मन स्वयं देवल बना, मैं अचानक रंग से राजा हुआ। छत्र चामर जब कोई आंचल बना, एक प्रतिमा के। बहुत सारी शिक्षिकाएं और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं सर, और क्षमा दीदी हमेशा एक ही लाइन लिख रही हैं, स्नेह प्रेम आशीर्वाद की आकांक्षी सदा क्षमा रहेगी, और ये लाइन कम से कम 25 बार आ चुकी है। यहाँ से आशीर्वाद दे दीजिए सर। और ओम प्रकाश व्यथित मामा जी बाली उपन्यास लिखे हैं सर, उनका उपन्यास वो भी लगातार कमेंट कर रहे हैं। और रचना शास्त्री जी भी कमेंट करें, बाली उपन्यास भी प्रेम पर ही है, और प्रेम में मैंने उनको बुलाकर सुना था, जहां तक मैं समझा हूं, वो प्रेम में जो नायिका है वो एक बाली का डिमांड इतना कर रही है कि वो नायक उसके प्रति जाता है, और वो परेशान होकर अंतिम में वो निष्कर्ष निकलता है कि वो नहीं रहता।
फिर लेकिन ये उपन्यास में उसको जिंदा किए हैं और सुखांत हो गया है अंत में। तो ये खंड काव्य बहुत ही सुंदर लिखे हैं और हमसे बोले थे कि हम त्योथर में कोरोना कांड खत्म हो तो फिर मिलेंगे तब बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। अब हम लोग और कुछ सुनना चाहेंगे क्योंकि समय धीरे धीरे जा रहा है, तो हम लोग सीधे सीधे सुनते हैं सर। अब हम लोग सुनेंगे सर तुम बदले संबोधन बदले, उसके बाद एक बार जाल और फेंकरे मछली। चलिए ठीक है। ये विरह का ही है गीत। ये कलकत्ता में मैं था तभी मैंने लिखा था। जी सर। तुम बदले संबोधन बदले, तुम बदले संबोधन बदले, लेकिन मन की बात वही है, जाने क्यों मौसम के पीछे दिन बदले पर रात वही है। तुम बदले संबोधन बदले, लेकिन मन की बात वही है, जाने क्यों मौसम के पीछे दिन बदले पर रात वही है। तुम बदले। बंद सुनिएगा। संस्कृति मिश्रा जी लिख रही है मेरा फेवरेट गीत। संस्कृत मिश्रा जी बोल रही है मेरा फेवरेट गीत दादू। यह कैसा अभिशाप, चांद तक सागर का मनुहार न पहुंचे। यह कैसा अभिशाप, चांद तक सागर का मनुहार न पहुंचे। नदी तीर एकाकी चकवे का क्रंदन उस पार न पहुंचे। यह कैसा अभिशाप, चांद तक सागर का मनुहार न पहुंचे। नदी तीर एकाकी चकवे का क्रंदन उस पार न पहुंचे। तन की तृषा झुलस कर सोई, तन की तृषा झुलस कर सोई, मन में झंझावात वही है, जाने क्यों मौसम के पीछे दिन बदले पर रात वही है। तुम बदले संबोधन बदले, लेकिन मन की बात वही है, जाने क्यों। इसका सुनिए, विशेष रूप से प्रभाव बिल्कुल ऐसा पड़ता है कि सर। तुम्हें नहीं मालूम कि कैसे भर जाता नस नस में पारा। बिल्कुल, बहुत शुद्ध प्रयोग, बहुत शुद्ध प्रयोग, बहुत शुद्ध प्रयोग, बहुत शुद्ध। कि कैसे भर जाता नस नस में पारा। उड़ते हुए मेघ की छाया सा पल भर का मिलन तुम्हारा। तुम्हें नहीं मालूम कि कैसे भर जाता नस नस में पारा। उड़ते हुए मेघ की छाया सा पल भर का मिलन तुम्हारा। तृप्ति नहीं मरुथल को, तृप्ति नहीं मरुथल को, यद्यपि प्यास वही, बरसात वही है, जाने क्यों मौसम के पीछे दिन बदले पर रात वही है। तुम बदले संबोधन बदले, लेकिन मन की बात वही है, जाने क्यों। अंतिम बंद। बिल्कुल स्वागत। कि जितना पुण्य किया था पाया साथ तुम्हारा उतने दिन का। जितना पुण्य किया था, वाह, बहुत सुंदर,
बहुत आया साथ तुम्हारा उतने दिन का तुम बिछड़े थे, जहां वहीं से पंथ मुड़ गया चंदन वन का। क्या जितना पुण्य किया था पाया साथ तुम्हारा उतने दिन का तुम बिछड़े थे, जहां वहीं से पंथ मुड़ गया चंदन वन का। सब कुछ बदले पर अपने संग, सब कुछ बदले पर अपने संग, यादों की बारात वही है। जाने क्यों मौसम के पीछे दिन बदले पर रात वही है। तुम बदले संबोधन बदले लेकिन मन की बात वही है। जाने क्यों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सारी तारीफ मिल रही है और सब लोग आपके चरण स्पर्श कर रहे हैं और सब लोग बुला रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग भी नगरी में स्वागत है और बहुत सुंदर और गजब व्यंजना में भावों के गहरे भंवर में डुबो देने वाली रचनाओं को सुन मन तृप्तता यौवन मस्त होती जा रही है। पंथ मुड़ गया चंदनवन का, बहुत सुंदर कविता भट्ट जी, शैलपुत्री जी लिख रही हैं। बहुत सारे लोग आपको आपकी अपनी मित्र श्रृंखला में जिनको हम पहली बार सुन रहे हैं वो यहाँ आए हैं सर। सबका हृदय से आभार, वंदन, अभिनंदन। चूंकि मंच डॉक्टर सत्या होप टाक का है और उम्मीद से भरी चीजों के लिए जाना जाता है, केवल उम्मीद के बल पर जिंदा रहने वाला सत्य प्रकाश सर को उनकी अपनी रचना जिसके कारण इस मंच की स्थापना हुई है और ये पग पग चल रहा है उसको सुनेगा। लेकिन उसके पहले वह सुनेगा मैथिल का एक गीत कोहबर। कोहबर को हम सुनेंगे, 2 ही लाइन सुनेंगे लेकिन सुनेंगे। मैथिल के सर हैं और मैथिल भाषा पर भी उतनी ही सेवा किया है सर ने जितना हिंदी की किया है। इसलिए मैं मैथिल का वो गीत सुनना चाहूंगा कोहबर, जो सर ने कहीं मंच पे सुनाया था, मैंने आज ही सुना है। अब चूंकि यहाँ पर मैथिली का वातावरण है नहीं तो एक लाइन सर, दो लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, हाँ 2 लाइन केवल याद करने के लिए। पुरैन दहसन शीतल कोहबर, चानन लागल के बार हे। पुरैन दहसन शीतल कोहबर, चानन लागल के बार हे। ताही पैसी सुतलाह दुल्हा रघुबर दुल्हा, संग सुतल सुकुमारी है। पुरैन दहसन शीतल कोहबर, चानन लागल के बार है। ये मैथिली का अपना अलग रंग है। मातृभाषा को नमन करने वाला यह गीत चूंकि मैं सुना था और मुझे अपेक्षा थी सर को, क्योंकि वहां के भी लोग इसको देखें, जुड़े, महसूस करें कि हमारी बात वहां हुई थी। यह परिवार का मंच है, इसलिए मैंने सर से अपेक्षा की थी और सर ने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी उस रचना के लिए जिसके लिए आज यह कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम की नींव में जो है वह एक बार जाल और फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं और अपेक्षा करते हैं सर आप। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि ये भी बनारस में उस दौर में बनारस में ये लिखा था जब मैं बेरोजगार था। गुड गुड। तो बहुत लोगों के लिए ये मछली जो है पता नहीं क्या क्या है, लेकिन मेरे लिए मछली नौकरी भी हो सकती है। बिल्कुल नौकरी हो सकती है, मुक्ति भी हो सकती है। तो मुक्ति भी हो सकती है। जब जब धर्मयुग में छपा धर्म, उसके बाद जैसे लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्फोट हो गया एक गीत से, और रातों रात में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया था। जी सर। तो ये बहुत होता है, कोई कोई हम लोग तो वही कहा ना कि जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। कविता हो जाती है। तो उसमें क्या आ रहा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वो सबकी कविता है सर, वो सबकी कविता है, वो सबकी कविता है।
इस गीत पर काफी चर्चा हुई, इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में। कोई ये कह रहा था, एक वामपंथी ने कहा कि मछली तो मुक्ति चाहती नहीं, अच्छा। बंधन चाहती, तो मुक्ति काम ही है। उन्होंने कहा भाई तुम अपना लगाते रहो हमारी मछली तो काम करके चली गई तो तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई है मछली, तो हमारा काम हो गया तो क्या होता है कि रचनाकार एक बिंब दे देता है। बिंब की खास बात ये होती है कि श्रोता अपने अपने अनुभव और संस्कार के अनुसार उसका अर्थ लगाता है। जी सर। वो मछली कहीं प्रेमिका भी हो सकती है, वो मछली कहीं नौकरी भी हो सकती है। एक व्यक्ति थे, एक विधायक थे, भूतपूर्व विधायक थे, वो 6 महीना तक जेल काटे केवल ये गीत गा करके। बहुत सुंदर। ऐसे बहुत से है उदाहरण जिसमें कि 2 पंक्तियों ने ही बहुत लोगों को बहुत दिया। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये कविता की अपनी शक्ति होती है, उसका है। जी सर। ये सुनिएगा, ये आपको बताऊं कि वो 1971 के में लिखा गया था, जिसमें बांग्लादेश की लड़ाई का था। तो इसमें जो बहुत सारे चित्र, क्योंकि घोर ही हमारा जीवन का आशावाद का उदय का समय होता है, वहां से बात शुरू होती है। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। वह सुबह का समय है कि सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, इस अंधेर में कैसे नेह का निबाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, उनका मन आज हो गए, कमल का पत्ता, बिल्कुल पुरैन पात में कमल का पत्ता पानी में रहता लेकिन पानी से भीगता नहीं, दिखता नहीं। उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, ऐसे में क्यों न कोई मौसमी गुनाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। एक दार्शनिक बंध है, सुनिएगा। स्वागत। कि गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, पग पग पर लहरें जब बांध रही छाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे,
जाने हार और किस जीत की यात्रा है, हार और जीत की यात्रा, विफलता और सफलता, प्रयास, विफलता और प्रयास। जाल फेंक रे मछेरे। अंतिम बंद सुनेगा। जी सर। कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, कुमकुम कुमकुम से। सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, बंसी की डोर बहुत कांपती आज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, यूं ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, यूं ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, जाने किस नागिन में प्रीत का उछाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल बहुत फेंक रे बहुत 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 अच्छा लगा सर। और यह कार्यक्रम आपका है, आप ही का है, आप ही के प्रेरणा से ये चल रहा है और जीवंत हो रहा है लोगों को। और त्योथर से लिख रहे हैं कि यह जन जन का गीत है, वहां पर बालक बालक इस गीत को गाता है, गुनगुनाता है। आपका नाम वहां पर इस गीत के कारण, वैसे तो पूरी दुनिया में इस गीत के कारण आपका नाम है सर, लेकिन त्योथर को खास रूप से वो इतना कहे हैं मामा जी कि आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई सर। और हम राग लाया हूँ श्रीघ्र प्रकाश से है, मैं उसके लिए शुभकामना देता हूँ सर। राग लाया हूँ कि क्या स्थिति है सर, छप गया है या अभी छपने की स्थिति में? राग लाया हूँ, राग लाया हूँ, एक सीडी है। अच्छा वो नहीं है, वो सीडी है, उसमें बहुत सारे मुक्तक हैं और बहुत सारे गीत। अच्छा, हो गया है पूरा, आ वो गई आ है गया सर। है। बहुत सुंदर सर। तो बहुत अच्छा लगा सर। अब हम लोग आज विश्राम लेते हैं और हम विदा। अभी तो क्या हुआ कि एक हाँ सर। यूट्यूब का जो दौर आया है, हाँ उसने पूरा सबको, जो कैसेट और सीडी सब खत्म कर दिया, पेन ड्राइव बिल्कुल, को भी खत्म कर दिया। सब अब तो कुछ सीधे वेबसाइट। बुद्धिनाथ मिश्र आप टाइप करिए और हाँ देखिए कितना चल आता है। मैं खुद ही आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, कहाँ कहाँ का सब लेकर के भरा हुआ है उसमें। हाँ तो बिल्कुल, बहुत एक अलग दुनिया बन गई। एक और ये अलग दुनिया। पिछले 2 साल में हमने भी एक जो ऑनलाइन के कवि सम्मेलन और कविता पाठ और ये वो सब करते हुए एक नया परिवेश बन गया है। एक इतना नया अगर विश्वविद्यालय स्थापित हो गया है सर, एक नया यूनिवर्सिटी करो- स्थापित हो गया, अगर बिल्कुल। अगर कोरोना नहीं आता तो इतनी सारी वेबएक्स और मीट और हाँ हाँ जूम कुछ हम समझते ही नहीं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल सर। आज जो हम मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, उसका हम्म। बहुत बड़ा श्रेय है कोरोना काल को। कोरोना इसने काल हम ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। और मजबूरी हमको बहुत कुछ दे दिया। बहुत कुछ दे दिया। मजबूरी ही काम करती है, आगे का रास्ता बनाती है। और उसने एक रास्ता बनाया, बिना बाउंड्रीज के यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन डेवलप हो गए और बिना बाउंड्रीज के लोग मिल रहे हैं, बिना कोई ज्यादा सही बात। कोई खर्च नहीं, कोई नहीं, सब लोग मिल जा रहे हैं, बिना रिसोर्सेस का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। नई टेक्नोलॉजी सब लोग सीखे हैं और ऑनलाइन का यह एजुकेशन बहुत सारे लोगों, नए लोगों को प्लेटफॉर्म देता है जुड़कर काम करने के लिए, बड़े लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए, अपना सामंजस्य और अपने शब्दों को एक बार और सही करने के लिए। और इन्हीं सब सारी चीजों को एक करने के लिए डॉक्टर सत्या होपरा कवि के साथ कॉफी एक ऐसा प्रयास जिससे कि बड़े और छोटे दोनों मिलकर एक साथ 5-5 मिनट 10-10 मिनट कुछ भी चर्चा करें, जुड़े और विश्वविद्यालय को महामना की गरिमा के हिसाब से संस्कारों से भरने की कोशिश करें। हम लोग बहुत धनी हो रहे हैं सर। आज आपकी उपस्थिति के कारण एक परिवार को एक बहुत बड़ा बल मिला है और एक समर्थन। हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए सर कि हम लोग अपने चरित्र में इतनी ऊंचाई रखें कि कभी कोई दाग न लगे और हम लोग हमेशा अच्छा करते जाए। हम लोग वही चाहते हैं कि जो महामना का जो सपना है उसको हम लोग पूरा साकार करें और पूरे विश्व में उनका ध्वज फहरे, ये हमारी कामना। प्रणाम सर, फिर मिलेंगे सर, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे सर फिर से। बहुत अच्छा लगा सत्य प्रकाश जी। और क्षमा जी को क्षमा करें हम। क्षमा बहन है, बड़ी बहन है और बहुत मोहब्बत करती हैं। उन्होंने, हम फेसबुक पर ऐसे ही लिखे थे कि एक बार बुद्धिनाथ मिश्र सर को सुनना है, मैं आईडी नहीं तलाश पा रहा था, तो उन्होंने फिर कलेक्ट करके आपसे संपर्क किया और फिर उसके बाद हम लोग मिल रहे हैं सर। जी सर, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक तो ये है कि बनारस का वातावरण जो है वो हम लोग को प्रिय लगता है। कुछ भी है, पूरा
पूरे दुनिया में भी जाते हैं तो अभी भी बनारस के कवि के रूप में ही प्रतिष्ठा है। बिल्कुल सर। देहरादून में इतने वर्षों से है, लेकिन उसको लोग जानते हैं कि देहरादून से आए हैं, लेकिन हाँ कवि ये बनारस के। कभी बनारस के हैं, बिल्कुल। हाँ, यहाँ तक कि जो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के जो शपथ ग्रहण समारोह था राष्ट्रपति भवन में, जी सर। तो उसमें भी मुझे साहित्यकार के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था, तो बनारस के वाराणसी कवि के रूप क्या बात, में, बनारस बिल्कुल। के कवि के, ये बड़ी आप बात है। बनारस के हैं सर, और विश्वविद्यालय में रहे हैं और कॉलेज में पढ़े हैं, और हर तरह से हम लोग के परिवार के हैं, और मुझे गौरव है कि मैं दोनों जगह रहा हूँ, आप दोनों जगह रहे और दोनों जगह सुने हैं, सुनाए हैं, तो मेरे ऊपर ज्यादा कृपा है। बहुत अच्छा लगा सर, सादर प्रणाम सर। কি বলে?